उपले ले लो उपले, उपले ले लो उपले, उपले। ओ चाची। हाँ बेटी, उपले चाहिए? हाँ, इधर आइए। चाची, आप मुझे 10 उपले दे दो। ठीक है बेटी। चाची, आप चाय लेंगी? चाय? चाची, चाय बनी हुई है, आप बैठो, मैं भी लाती हूँ। ये लीजिए। क्या हुआ बेटी, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं चाची, बस थोड़ा सा बुखार और खांसी है। अरे बेटी, तो फिर आराम करना चाहिए ना, तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी तो। नहीं चाची, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी जब आप इस उम्र में इतना काम कर सकती हैं, उपले के लिए गोबर लाना, फिर उपले बनाना और उसे धूप में सुखाना और फिर बेचना, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? अरे पगली, ये तो मेरा काम है, अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ। चाची, ये लीजिए एक आना। ठीक है बेटी, अब मैं चलती हूँ, चाय अच्छी थी। उपले ले लो उपले, उपले, उपले ले लो उपले, उपले। दादी रुको ना, ओ दादी। किसने आवाज दिया? बेटी, क्या तू मुझे बुला रही थी? हाँ, मैं ही तो आपको बुला रही थी, लेकिन आप तो सुन ही नहीं रहे थे, खाली कह रही थी उपले ले लो, उपले ले लो। क्या करूं, अगर नहीं कहूंगी तो पता कैसे चलेगा कि उपले वाली आ गई। अच्छा? हाँ बेटी। अच्छा ये बता, तू मुझे आवाज क्यों दे रही थी? वो माँ ने कहा इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, चल तेरे घर चलती हूँ। दादी, टोकरी में क्या है? अमरूद है? अमरूद? नहीं बेटी, उपले हैं, उपले। उपले? हाँ, उपले। दादी, आप उपले क्यों बेचती हैं? अरे बाप रे, अब क्या बताऊं बेटी, ये बात जब तू बड़ी हो जाएगी तब समझेगी। कौन सी बात बड़ी माँ? कुछ नहीं बेटी, वो बच्ची के सवाल। अनु, मैंने मना किया था ना, बड़ों को परेशान नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं माँ, मैं तो बस बात कर रही थी। अच्छा, बस बात कर रही थी? क्या दादी को तंग कर रही थी? ऐसा नहीं करते बेटा। अरे बेटी, क्या कर रही है? बच्चे अभी तंग नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में करेंगे। वैसे बहुत प्यारी बच्ची है। बड़ी माँ, मुझे उपले चाहिए थे, लेकिन आज मेरे पास पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं बेटी, वैसे भी पैसा सब कुछ नहीं होता, और तू मुझे बड़ी माँ कहती है। बड़ी माँ, कितना अपनापन है ना। ये ले, रख, और पैसे अगली बार दे देना। अरे नहीं नहीं बड़ी माँ। अरे क्या नहीं नहीं, रख ले बेटी, अपनी बड़ी माँ का इतनी सी बात नहीं रख सकती। अच्छा ठीक है बड़ी माँ। बड़ी माँ, आप बैठिए, मैं भी आती हूँ। जाना नहीं? हाँ। आज नहीं बेटी, फिर कभी बैठूंगी। बड़ी माँ, मैं बस अभी आई। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। हाँ। बड़ी माँ, ये लीजिए। अरे बेटी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे आप खाइए ना। अच्छा अच्छा ठीक है, 2 रोटी और साथ में प्याज भी है। क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? खाइए ना, खाइए। बेटी, वो अभी भूख नहीं है, मैं इसे ले लेती हूँ, रास्ते में खा लूंगी।
ठीक है, लेकिन याद से खा लेना। हाँ बेटी। अब मैं चलती हूँ। ठीक है। उपले ले लो, उपले 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 ले लो, उपले। अरे बेटी, उपले चाहिए? हाँ चाची, चाहिए तो था, लेकिन समझ गई, पैसे नहीं है। अरे पगली, मैंने उपले लेने के लिए पूछा, क्या मैंने तुझसे पैसे मांगे? नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। आखिर आप भी कब तक मदद करोगे? तो क्या तेरे बच्चों को भूखे मरने दूं? ना बाबा ना, ये मैं नहीं होने दे सकती। ये ले रख और जल्दी से खाना बना। अरे छोटे छोटे बच्चे कब तक भूखे रहेंगे? जी चाची। अरे बेटी, जरा इधर आना। जी चाची। ये ले बेटी, इसे रख ले। दो आना? नहीं चाची, मुझे नहीं चाहिए। अरे पगली, मैं सब जानती हूँ। जिसका मर्द शराबी हो वो औरत कैसे घर चलाती है, वो तो वो ही जाने। चल अब ज्यादा सोच मत, रख ले बेटी। चाची। बस बस बेटी, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। देखना, भगवान सब ठीक कर देंगे। चल अब रोना बंद कर और जाकर जल्दी से खाना बना। कौन? मैं हूँ जी। ओह, आ गई। हाँ। आज आने में बड़ी देर हो गई। हाँ, और आपने आज पूरा दिन क्या किया? एक बूढ़ा लाचार आदमी कर ही क्या सकता है? मेरे होते हुए आप अपने आप को लाचार क्यों समझते हैं? अगर ये वीणा मर भी गई तो भी अपने पति का ख्याल रखेगी, अपने पति को कभी भी लाचार महसूस नहीं होने देगी। अब छोड़िए ये सब बातें, मैं खाना लगाती हूँ। खाना? पर अभी खाना बना कहाँ है? और खाना बनाने की जरूरत भी नहीं है। ये लीजिए। रोटी और प्याज? हाँ, रोटी और प्याज। चलिए अब खाते हैं। वीणा, एक अरसे बाद आज रोटी देख रहा हूँ, पर तुम्हें ये कहाँ से मिला? एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी, उसी ने दिया। अच्छा, भगवान उस बच्ची का जीवन खुशियों से भर दे। अच्छा वीणा, एक बात कहूँ? हाँ। देखो वीणा, तुम दिन भर मेहनत करती हो और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, और ये भी सच है कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, और आखिर कब तक तुम हर चीज संभालोगी? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? मैं तो तुम्हारा सही से ख्याल भी नहीं रख पाऊंगा। अरे आप इतनी चिंता क्यों करते हैं जी? चिंता भी है और डर भी है। वीणा, तुम रमेश से जाकर एक बार मिल लो। नहीं जी, रहने दीजिए। जब तक हम अपने बेटे के साथ थे उसे कभी भी शांति नहीं मिली। एक तरफ बहू के रोज रोज के ताने, दूसरी तरफ हमारी जिम्मेदारी। बेचारे आटे में घुन की तरह पिस रहे थे। आखिर वो है तो हमारा ही खून, हमारी वजह से उसका परिवार बिखरना नहीं चाहिए, इसलिए तो हम उससे बिना बताए यहाँ आ गए थे।
अगर उसे पता चला कि हम यहाँ हैं तो वो हमें अपने साथ ले जाएगा और फिर से वही सब होगा जो हम दोनों कभी नहीं चाहेंगे। हाँ वीना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। काश हमें बहू के रूप में बेटी मिली होती तो आज हम सब एक साथ होते। अरे अब जाने भी दीजिए, होने को भला कौन टाल सकता है। मैं बिस्तर लगाती हूँ, अब हम सो जाते हैं। वैसे भी रात बहुत हो गई है। ठीक है। बाबा, बाबा। कौन? बाबा, मैं रमेश। रमेश बेटा, तू आ गया। हाँ बाबा। बहुत अच्छा किया। अरे वीना, वीना। अरे बेटा, लगता है तेरी माँ उपाले बेचने निकल गई है। सब उसे उपाले वाली कहते हैं। माँ उपाले बेचने गई है, लेकिन माँ तो क्या हुआ वीना को? अरे चुप क्यों है? बाबा अनर्थ हो गया। बाबा अनर्थ हो गया। कल शाम को जब माँ वापस आ रही थी तब रास्ते में ही माँ गिर गई और हमें छोड़ के चली गई। बाबा चली गई। क्या? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये सच नहीं है। कल रात में वीना मेरे साथ थी। हम लोगों ने रोटी और प्याज भी खाया था। नहीं बाबा, ये सच है। यही सच है। सब मेरी ही गलती है। काश मैं आप लोगों को पहले ढूंढ लेता। ये सच है तो फिर कल रात? मेरे होते हुए आप अपने आप को लाचार क्यों समझते हैं? अगर ये वीना मर भी गई तो भी अपने पति का ख्याल रखेगी। अपने पति को कभी भी लाचार महसूस नहीं होने देगी। और आखिर कब तक तुम हर चीज संभालोगी? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? वीना, तुम रमेश से जाकर एक बार मिल लो। नहीं जी, रहने दीजिए। जब तक हम अपने बेटे के साथ थे उसे कभी भी शांति नहीं मिली। हाँ वीना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। काश हमें बहू के रूप में बेटी मिली होती तो आज हम सब एक साथ होते। अरे अब जाने भी दीजिए, होने को भला कौन टाल सकता है। बाबा। हाँ, चलिए बाबा। वीना, सबके लिए तुम मर चुकी हो, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा जिंदा रहोगी। जीते जी तो मैं तुम्हें कभी खुशी नहीं दे पाया, और अब मरने के बाद मैं तुम्हें इस मोह माया में बांधना नहीं चाहता। देखो, हमारा बेटा भी लौट आया है, इसलिए तुम इस मोह माया को त्याग कर एक नई शुरुआत करो। बाबा। हाँ बेटा। चलिए।